हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट बैंक ईटीएफ के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है तो बैंक निफ्टी दो कारण से ऊपर जाती है। बोले कौन कौन सी? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो आइदर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर्स गजब की रैली दिखाएंगे तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, या फिर क्या हो रहा होगा, पीएसयू कमाल कर रहे होंगे। तो अभी तक की जितनी रैली में कंट्रीब्यूशन था वो मैक्सिमम पीएसयू का, और यहाँ पे प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो आपको दो बैंक दिखाई देंगे जिन्होंने कमाल किया है, एक एक्सिस और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। ये जो दो बैंक है प्राइवेट में, इन्होंने कमाल किया है। और थोड़ा सा दूर किसको अगर आप पीएसयू में, तो पीएसयू में सभी ने कमाल किया, पीएसयू में बहुत तगड़ी रैली आई है। पर अगर आप अभी भी यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ देखते हो तो वो क्या कारण होंगे, हम कैसे अज्यूम करेंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो क्या अब की बार प्राइवेट बैंक कुछ कमाल करने वाले हैं, और अगर प्राइवेट बैंक कमाल करने वाले हैं तो क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे उठाएंगे, उसकी क्या मेथड होगी, वो आज हम इस प्राइवेट बैंक ईटीएफ के माध्यम से समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो का एजेंडा क्लियर हो गया होगा कि हम ये वाली वीडियो क्यों बना रहे हैं, ताकि हमको अगर बैंक निफ्टी में कुछ मूव नजर आ रहा है और वो गलती से भी प्राइवेट बैंक की वजह से हो रहा है तो क्या हमें उसका बेनिफिट मिल पा रहा है। क्या हम देखिए, अब क्या होता है कि आज मेरे को कोटक बैंक खरीदना है। अब कोटक बैंक का रेट है 1800 का, आप इसके 50 शेयर लेना चाहते हो, सीधा सीधा जो है कितना पार हो गया, 60-70 हजार, बहुत इजीली पार हो गया। अब ये तो आपने सिर्फ कोटक बैंक लिया, अब दिक्कत क्या हुई, प्राइवेट बैंक में तेजी हुई, बैंक निफ्टी ऊपर भी गई। अब कंडीशन क्या बनी, कोटक बैंक नहीं चला पर एचडीएफसी बैंक चल दिया। चलो अपन थोड़ा सा उल्टा करते हैं, हो सकता है आपने एचडीएफसी बैंक ले रखा हो, अब क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक चल दिया, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक नहीं चले। तो ये जो नहीं चले वाली कंडीशन है, अगर हमें इससे बच के चलना है तो उसके लिए हमें पूरे एज ए सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं प्राइवेट बैंक ईटीएफ के माध्यम से। अब इसका क्या रेट चल रहा है, कैसी कंडीशन चल रही है, अपन अभी चार्ट पे चल के देखेंगे, कुछ नियम अपन बनाएंगे, उस नियम के थ्रू हम कैसे बाइंग करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मैं आ गया हूँ सीधा सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब आप देखोगे बैंक निफ्टी में आपको एक रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। अब ये करेक्शन किसकी वजह से, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास दो सेगमेंट आ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपने अगर कभी ध्यान नहीं दिया हो तो आप ऐसा ट्रेडिंग व्यू पे जाके, अब जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर डालोगे CNX और PSU, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पीएसयू बैंक का इंडेक्स मिल जाएगा। अब देखो, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे पीएसयू बैंक वाला इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे, ये जो फॉल आएगा, जो फॉल आपको भी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है एकदम शार्प फॉल, आप ध्यान से देखो, पीएसयू में सिर्फ एक दिन की मध्य, बाकी 4 दिन मार्केट होल्ड कर रहा है। इसका मतलब पीएसयू जो पहले से टूटा हुआ था वो पहले से ड्रैग है। अभी हाल पीएसयू का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, पीएसयू की वजह से बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, साइडवेज, और वो आपको दिख भी रही होगी। तो अभी हाल के लिए बैंक निफ्टी पे जो पूरा इंपैक्ट चल रहा है वो किसका चल रहा है, प्राइवेट बैंक का। अब प्राइवेट बैंक कैसे लगाएंगे तो वो भी आप देख लीजिए। यहां पर मैं आऊंगा, डालूंगा निफ्टी प्राइवेट, और जैसे ही मैं निफ्टी पीवीटी डालूंगा यहाँ पे मेरे को प्राइवेट बैंक का इंडेक्स दिख जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कोई से भी कंडीशन हो रही है, चाहे ऊपर की कंडीशन हो, नीचे की कंडीशन हो, जो बैंक निफ्टी में ऊपर वाला मूव आया वो भी मोस्टली कौन ट्रेक कर रहा है, प्राइवेट बैंक कर रहा है। और अभी नीचे में जो मूव आया ये भी किसके द्वारा हुआ है, पूरा प्राइवेट बैंक के द्वारा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आती है कि अगर पीएसयू भी जैसा साइडवेज ही घूमता रहा तो किसका इंपैक्ट दिखेगा हमको, प्राइवेट बैंक का। अब अगर हमको प्राइवेट बैंक में रैली नजर आती है तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सीधा आप किसी भी टर्मिनल पे जाएंगे, कोई से भी ब्रोकर के टर्मिनल पे जब आप विंडो खोलेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ डालना होगा पीवीटी के बाद आप डालेंगे BAN और ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्राइवेट बैंक ETF, प्राइवेट बैंक IETF। तो प्राइवेट BAN IETF आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये वाला ETF मिल जाएगा जिसका रेट 25 रुपए 78 पैसे चल रहा है। इसके अलावा आपको प्राइवेट बैंक ADD भी मिल जाएगा और बहुत सारे अदर प्राइवेट बैंक के ETFs भी हैं। पर अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा वाला डिसाइड करूं। देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है हमें उसके पास जाना है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो प्राइवेट बैंक का जो आईसीआईसीआई वाला ETF है इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो जितने भी लोगों को डर होता है कि ETF सब लोग खरीदने की बोलते हैं, कभी हम बेच नहीं पाए, तो आपको ये सूझबूझता और समझदारी खुद स्वयं दिखानी होती है कि जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा अगर हम उसमें ट्रेड करेंगे तो इजीली एग्जिट मिलेगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि आप डे वाइज के वॉल्यूम की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, नहीं तो आप बहुत इजीली एग्जिट कर पाएंगे। 100, 200, 500, 1000, 50,000 शेयर निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से सेम टू सेम सिनेरियो इस वाले चार्ट पर भी दिखाई देता है जब हम बात करते हैं कि यहाँ से प्राइवेट बैंक की क्या स्थिति बनती है। जब हम इसको इंडेक्स से कंपेयर करते हैं इसके, तो सेम सिचुएशन है, चाहे बैंक निफ्टी के इंडेक्स की बात हो चाहे प्राइवेट बैंक की। अब देखो, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस ETF वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहले
हम यहाँ पे दो सेगमेंट में काम करते हैं, एक वेल्थ और एक स्विंग, जब हम ETF की बात करते हैं। क्योंकि मार्केट नीचे है, अगर यहाँ से सही अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, स्विंग वाली कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ने हेल्दी करेक्शन किया है बढ़िया वाला 5-6% का, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, हमको 5 से 6% के शानदार वाले करेक्शन देखने को मिले हैं। अब ये जो करेक्शन आया, अगर ये यहाँ से दोबारा अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आप देखिए यहाँ की चीज यहाँ तक मूव करी और वापस से यहाँ आ गई। ये क्या बोल रही है, अगर आप लोग कौन से वाले नियम से इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ परसेंटेज गिरेगा तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर आप वाले नियम से इन्वेस्टमेंट करते तो आपका यहां से लगा करके यहां तक में इन्वेस्टमेंट आया होता और आपका एवरेज यहीं कहीं बना होता। क्योंकि बढ़ते में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जब इंटरडे में फॉल आता है हम तभी इन्वेस्ट करते हैं। अब रही बात स्विंग वाली, तो स्विंग वाली के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल्स के नॉलेज होने चाहिए कि कैसे प्राइस घूम के कैसा मूव करेगी। अब सवाल अगला आ जाता है कि क्या हमें मूव नजर आता है, और वो मूव को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि प्राइवेट बैंक का ETF का मिक्सचर जो है वो कैसा बनाया गया है। मिक्सचर से मतलब यहाँ पे HDFC बैंक का कितना वेटेज है, कोटक बैंक का कितना वेटेज है, एक्सिस बैंक का कितना वेटेज है और ICICI का कितना वेटेज है। अगर आपने ये वेटेज को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इनके चार्ट को देख के एक अंदाजा लगा लोगे। अब ध्यान से देखो, इसके लिए आपको पता है, मैं ऑलरेडी बताया है कि आप कोई से भी गूगल पे जाकर के ETF का नाम डाल करके कोई सी वेबसाइट ओपन करोगे, आपको एक रफ क्या मिल जाएगा, एस्टिमेट मिल जाएगा कि किसका कितना वेटेज है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना प्राइवेट बैंक वाला ETF अपन ने डिसाइड किया, उसका वेटेज इन्होंने कैसा किया है, 20-20-20-20% में बांट दिया है। अब मैंने आपको हमेशा बताया है, ये नियम है 50% से ज्यादा के जहां पे ETF का वेटेज आ जाता है वहीं रोक दो, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी के कारण ही मोस्टली ETF मूव करेगा। तो यहाँ पे HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, सवाल सिंपल सीधा सा है कि अगर आप 4 बैंकों को एक साथ खरीदना चाहते हो तो आपको क्या खरीदना चाहिए। एक नियम मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डायरेक्ट यही आके खरीदना चाहिए, आपको फिर दिमाग में लगाना चाहिए कि मैं कोटक बैंक अलग से खरीद लेता हूं, मैं ICICI बैंक अलग से खरीद लेता हूं। अरे क्यों मेहनत करनी है, आप चारों को 20-20-20% अगर खरीदना चाहते हो तो ये बेटर तरीका हो जाता है। तो इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली कम से कम इन चारों में पैसा डाल सकते हो। अब आप एक एक करके इंडिविजुअल इनको चेक करो कि इनके स्टॉक्स आपको कैसे मूव करते नजर आ रहे हैं। अगर 2 स्टॉक ऊपर मूव कर रहे हैं और 2 स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक की वजह से नहीं हिलने वाली है। अगर अभी ये फॉल आया है तो ये फॉल इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3 बैंक नीचे गए होंगे। मैं आपको चेक भी करा देता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे HDFC बैंक आप देखोगे, क्यों नहीं, जैसा चार्ट HDFC बैंक ने बनाया वैसे ही हमें बैंक निफ्टी में मिला है, तो पूरा इसका प्रभाव रहा है। अगर इसका प्रभाव रहा है तो ICICI, एक्सिस बैंक का, कोटक बैंक का भी किसी का प्रभाव रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्सिस बैंक लगाता हूं तो एक्सिस बैंक में भी वही सेम सिचुएशन नजर आती है कि ऊपर और फिर नीचे, और कहां जाके पॉज ले रहे हैं, जहां पे पहले रैली आई थी उसी जगह पे जाके सारे बैंक्स पॉज लेते नजर आ रहे हैं। अगर इसकी जगह पे मैं आपको विपरीत कोटक दिखाऊंगा तो कोटक क्या हुआ, कोटक ऊपर की तरफ मूव करता दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या स्थिति दिख रही है कि कोटक जो है वो ओवरऑल पोजीशन में इनमें होल्ड करके चल रहा है। इसलिए आप देखोगे कि इन्होंने क्या करा है, समझदारी दिखाई है। यहाँ पर उनको ये अंदाजा लग चुका है, ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं और उन्होंने इस सारी चीज का अंदाजा लगा लिया। इसलिए आप देखोगे कोटक का वेटेज उन्होंने स्लाइटली एक्सिस बैंक और ICICI बैंक से ऊपर रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोटक कुछ ज्यादा कमाल कर सकता है और HDFC ने तो कुछ कमाल किया ही नहीं है, तो उसका काफी सारा कमाल दिखाना भी बाकी है। तो ओवरऑल जो है ये वाली सिचुएशन अभी हाल बन के आती है प्राइवेट बैंक की। आई होप आप लोगों को नॉलेज अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट बैंक कैसे मूव कर रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है। और अगर आपको कभी भी बैंक निफ्टी को ब्रॉड वे में देखना है तो आपको उसे हमेशा 2 सेगमेंट में ब्रेक करना होगा, एक तरफ PSU होगा, दूसरी तरफ प्राइवेट होगा। अगर प्राइवेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और PSU साइडवेज है तो वो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकता है। अगर दोनों थोड़ा मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत बड़ा वास्ट मूव ऊपर की तरफ दिखाएगी और हो सकता है कि 55 और 56,000 को पार करे। अब सवाल ये आता है कि अगर दोनों टूटेंगे तो दोनों टूटेंगे तो यहाँ पे मध्य के लिए तो बिल्कुल आपको क्लियर बैठना है। अभी हाल फिलहाल में हमने चार्ट पर ये चीज देखने को मिल रही है कि साइडवेज होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। अगर मार्केट नीचे सरकेगा भी तो 48-49,000 के आसपास उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। यह है ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।